हाय एवरीवन। आज के वीडियो का टॉपिक है इंडिया चाइना रेस फॉर ईरान। ईरान के लिए भारत और चीन के बीच स्पर्धा। तो ऐसी क्या खास बात है ईरान में जो इतने बड़े बड़े दो मुल्क वहाँ पहुँचना चाहता हो, उसको होल्ड करना चाहता हो, अपने हित को सुरक्षित रखना चाहता हो? कुछ बात तो होगी, कुछ बात तो ज़रूर है। वो बात है वहाँ का जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ ईरान। वहाँ का लोकेशन बहुत महत्वपूर्ण है, जियोपॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, स्ट्रेटजिकली। क्या महत्वपूर्ण है? ईरान के दो साइड में समुद्र है, नॉर्थ में कैस्पियन सी और साउथ में दो गल्फ है। एक तो पर्शियन गल्फ है, दूसरा गल्फ ऑफ ओमान है। एक और पर्शियन गल्फ में भी वहाँ पर स्टेट है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज, स्टेट ऑफ हॉर्मुज। वो दो समुद्र को एक दूसरे के साथ मिलाए हुए है और वहाँ से जहाज जा सकता है। छोटा सा सकड़ा सा रास्ता है। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे अधिक स्ट्रेटजिकली सिग्निफिकेंट अगर कोई स्टेट है वो ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज ही है। वो भी ईरान के पास है। भारत को वो ऐसी खूबसूरती भारत के साथ नहीं है। कुदरत जो ईरान पर मेहरबान है उतना न चीन पर है न भारत पर है। चीन पर थोड़ा है कि चीन पूरब में भी जा सकता है, एशिया में, सेंट्रल एशिया जा सकता है, अफगानिस्तान जा सकता है, पाकिस्तान जा सकता है, पाकिस्तान से फिर ईरान भी जा सकता है। भारत कहीं नहीं जा सकता। कुदरत ने दिया है भारत को भी, लेकिन इस कुदरत की मेहरबानी को पाकिस्तान और चाइना ने रोक के रखा है। भारत को उधर से जाने नहीं देता। जब भारत पाकिस्तान होकर के सेंट्रल एशिया जा सकता था, रसिया जा सकता था, वहाँ से यूरोप जा सकता था और उधर से ईरान भी जा सकता था। पाकिस्तान जा सकता है, चाइना जा सकता है, लेकिन भारत नहीं जा सकता। तो भारत के सिवा, भारत के हाथ में सिवा ईरान पहुँचने का दूसरा कोई और रूट नहीं है कि सेंट्रल एशिया होकर, रसिया होकर यूरोप जा सके, मिडल ईस्ट जा सके, अफगानिस्तान जा सके, जहाँ गेहूँ पहुँचा सके, दवाई पहुँचा सके अफगानिस्तान में। वो सिर्फ एक ही रास्ता है। चाइना तो जा ही रहा है इकोनॉमिक कॉरिडोर होते हुए पाकिस्तान से, और वहाँ जो उसका ये है ग्वाडार वाटर पोर्ट, वहाँ से जा सकता है ईरान भी। ये खूबसूरती उसकी है कि दो साइड में पानी है उसको। उसका पड़ोसी कौन है? तो टर्की है और इराक है। वहाँ से कहीं भी वेस्ट मिडल ईस्ट जा सकता है वो। और पूरा तरफ अगर पड़ोसी उनका है तो वो पाकिस्तान है और अफगानिस्तान है। वाटर पोर्ट बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट वाटर पोर्ट उसके पास है, चबहर वाटर पोर्ट। चबहर वाटर पोर्ट की खूबसूरती ये भी है कि पाकिस्तान का जो ग्वाडार वाटर पोर्ट है और जो चबहर ईरान का है, दोनों के बीच सिर्फ 72 किलोमीटर की दूरी है। तो ग्वाडार तो चाइना पहुंच चुका है, भारत को नहीं रास्ता दे रहा है उधर जाने का। तो भारत से कांडला पोर्ट जो है भारत का गुजरात में, वहाँ से चबहर एयरपोर्ट जो ईरान का है सिर्फ 480 किलोमीटर है। वहाँ से 240 किलोमीटर है अफगानिस्तान। तो बॉम्बे का पोर्ट चाहे कांडला का पोर्ट, वहाँ से आराम से अराबियन सी होते हुए भारत जा सकता है चबहर, और चबहर से जा सकता है अफगानिस्तान, वहाँ से सेंट्रल एशिया, वहाँ से अमेरिका, वहाँ से रसिया और वहाँ से यूरोप की तरफ जा सकता है। चाइना के साथ ये है खूबसूरती, सेंट्रल एशिया होकर पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान होते हुए कहीं भी जा सकता है। ये भारत का रास्ता रोक के रखा है, तो भारत के साथ वही एक विकल्प बचा हुआ है। तो ईरान सिर्फ इसी चलते बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ऑयल और गैस का भी खजाना है वहाँ पर। और भारत को भी ऑयल गैस चाहिए, चीन को भी चाहिए। लेकिन परेशानी ये है कि अमेरिका ने सैंक्शन लगाए हुए हैं। 2016 में जो प्रेसिडेंट ओबामा ने न्यूक्लियर संधि किया था ईरान के साथ, उस संधि को विड्रॉ कर लिया ट्रंप साहब ने 2018 में। तो परेशानी हो गई ईरान के लिए। तो वहाँ एक स्ट्रेटजिक वैक्यूम बन गया अमेरिका के जाने से, विड्रॉ होने से। चाइना चाहता है कि उस स्ट्रेटजिक वैक्यूम को हम भरें, हम ईरान को अपने हाथ में ले लेंगे तो
हमारे साथ बहुत बड़ी ताकत आ जाएगी, स्ट्रैटेजिक ताकत आ जाएगी, पॉलिटिकल आ जाएगी, मिलिट्री का आ जाएगा, इकोनॉमिक का आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन वहाँ वैसे भी पहुँच सकता था वो, और रास्तों से भारत नहीं पहुँच सकता था। जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है अमेरिका के जाने से, और बाध्य होकर के ईरान को चाइना के गोद में जाना पड़ रहा है, तो अमेरिका ने ऐसा क्यों किया? जो 2016 में संधि बनी थी न्यूक्लियर की, उसको ट्रंप साहब को संधि से विद्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन किया। शायद उन्हें पछताना भी पड़े। जिस ईरान को उन्होंने छोड़ दिया था, वही ईरान बहुत ज़रूरी बन गया चीन के लिए, और भारत को भी परेशानी उससे हो गई है। भारत वहाँ पर 2002 से है, 2002 से ही वहाँ पर है। जब वाजपेयी साहब की सरकार थी, तभी उन्होंने सपना देखा था कि हम ईरान पहुंचकर वहाँ के पोर्ट और वहाँ से सड़क से, रास्ते से, रेलवे के रास्ते से हम जा सकते हैं अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया। इसी काम को बढ़ाया मनमोहन साहब ने भी, मोदी साहब भी बढ़ा रहे हैं। लेकिन परेशानी हो गई कि जो अमेरिकन सैंक्शन लगा हुआ था उस समय, काम आगे नहीं बढ़ पाया। 2016 के पहले बहुत थोड़ा काम हुआ। फिर भी इंडिया ने वहाँ रोड बना लिया है, 214 किलोमीटर का रोड बन गया है। 2018 के अंत में इंडिया ने एक बार गेहूँ वहाँ पहुँचा भी दिया अफ़गानिस्तान को। कांडला पोर्ट से चबहर पोर्ट, और चबहर पोर्ट से बाय रोड चला गया, अफ़गानिस्तान गेहूँ पहुँचा दिया। लेकिन उसके बाद काम बंद हो गया। काम क्यों बंद हुआ? ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है। काम इसलिए बंद हुआ कि इस सैंक्शन के ज़माने में जो कंपनी वहाँ पर कंस्ट्रक्शन की कंपनी थी, जिसको कि ईरान ने लाया था, क्योंकि ईरान और भारत दोनों का ये जॉइंट वेंचर है। ईरान ने जो कंपनी लगाया सिविल इंजीनियरिंग के काम के लिए, वो कंपनी जो है वहाँ का इस्लामिक रिवोल्यूशनरी पार्टी का ही कंपनी है वो, जिस कंपनी पर भी सैंक्शन लगा हुआ है। तो भारत को जो छूट मिला है अमेरिका से कि आप जाइए वहाँ पर काम कीजिए, उस कंपनी को छूट नहीं है। तो भारत कहता है ईरान से कि कंपनी आपने ले आई, और तो वाटर पोर्ट का काम हम कैसे बढ़ाएंगे? वाटर पोर्ट जो वहाँ पर है चबहार का, 2 वाटर पोर्ट है, 5-5 बर्थ दोनों वाटर पोर्ट में है, टोटल 10 बर्थ है। 10 में से 2 बर्थ इंडिया को कॉन्ट्रैक्ट मिला है 2016 में। लेकिन काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो कंपनी जो है वो बैंड किया हुआ है, वो सैंक्शन किया हुआ है। तो ईरान ने कहा ठीक है, प्रतीक्षा करते हैं थोड़ा समय का, देखते हैं कुछ रास्ता निकलेगा। और इंडिया वहाँ पर ईरान में है या वहाँ से बाहर हो गया, ये कहना बड़ा मुश्किल है। इंडिया इंतजार ही कर रहा है। तो इस बीच में ईरान ने कहा कि चलिए बहुत टाइम लग रहा है, तो रेलवे का काम जो आपने शुरू किया था उसको हम आगे बढ़ाते हैं, बाद में आप यहाँ ज्वाइन कर जाइएगा। तो बाद में ज्वाइन करेगा, कब टाइम आएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। इसी बीच में चाइना ने एक परेशानी पैदा कर दी। चाइना पहले से ही वहाँ पर थे। 2016 में $600 बिलियन 10 साल तक खर्च करना था ईरान में, वो तो था ही। साथ में 2019 में चाइना ने एक प्रपोज कर दिया कि हम आपको $400 बिलियन देंगे और डाउन पेमेंट करेंगे, अभी देंगे, और 25 साल तक का एग्रीमेंट कीजिए, और 25 साल तक हमको ऑयल और पेट्रोल और गैस हमको बहुत सस्ते रेट पर दीजिए। अगर ये प्रपोजल सफल हो गया तो इंडिया को भारत निकलने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा। और भारत अगर वहाँ से निकल जाता है, भारत के पास कोई दूसरा विकल्प है भी नहीं कि सेंट्रल एशिया, अफ़गानिस्तान और उधर से रसिया जा सके। लेकिन चाइना के लिए भी उतना आसान नहीं है। वो इसलिए कि चाइना का दोस्त है सऊदी अरबिया, चाइना का बहुत अच्छा रिलेशन है यूनाइटेड अरब अमीरात से, चाइना का अच्छा रिश्ता इजराइल से। ये तीनों देश जो है वो एंटी ईरान है। न ईरान उसको पसंद करता है, न वो ईरान को पसंद करता है। तो अगर चाइना वहाँ चला गया तो ईरान को और सारे ईरान के दुश्मनों को बैलेंस करना इतना आसान काम नहीं होगा चाइना के लिए। दूसरी बात है, चाइना वहाँ पर $400 बिलियन इन्वेस्ट कर रहा है। ये बहुत छोटा अमाउंट नहीं है, ये बहुत बड़ा रिस्क है। तीसरी बात है कि रसिया नाखुश होगा। रसिया वैसे भी नाखुश है चाइना से। चाइना बहुत महत्वाकांक्षी है कि दुनिया की ताकत हम बनेंगे, इस कारण से रसिया नाखुश है। दूसरा, सेंट्रल एशिया जो है वहाँ पर दखल दे रहा है चीन, उज्बेकिस्तान में, कजाकिस्तान में, सब जगह। तो जो ये सारे सेंट्रल एशिया वाले देश हैं, वे सारे सोवियत रूस के पार्ट थे। सोवियत रूस 1999 में जब टूट गया, सारे देश भी अलग हो गए। लेकिन रसिया की बनती है वहाँ पर, रसिया के इन्फ्लुएंस में सारे देश हैं।
और ईरान के नॉर्थ में जो आर्मेनिया है, जो अजरबैजान है, जो तुर्कमेनिस्तान है, जो कैस्पियन सी है, उसका फ़ायदा चाइना को मिलेगा। रसिया उससे भी नाखुश होगा। उसके वेस्ट में, ईरान के वेस्ट में है टर्की है और इराक है, उस सब पर दखल इन्फ्लुएंस बढ़ेगा चाइना का। तो अमेरिका तो परेशान होगा ही कि हमने क्यों ऐसा वैक्यूम क्रिएट किया। रसिया भी कम परेशान नहीं होगा। तो चाइना के लिए इतना आसान नहीं है वहाँ जाके होल्ड कर पाना। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है ईरान की, वो अपोज कर रहा है इस प्रपोजल को। वहाँ की गवर्नमेंट को बोलता है कि $400 बिलियन ले करके आप ईरान को बेच रहे हैं चीन के हाथ में। दूसरी बात है जो मजलिस है वहाँ का, ईरान का पार्लियामेंट, वो अभी तक अप्रूव नहीं किया है चाइना के प्रपोजल को। तो इतना आसान भी नहीं है चाइना के लिए वहाँ पर टिक पाना। अगर टिक गया तो फिर एक परेशानी होगी कि यूरोप और ज़्यादा नाराज़ होगा, अमेरिका और ज़्यादा नाराज़ होगा। हो सकता है कि पूरा सैंक्शन लगा दे चाइना के व्यापार पर। तो चाइना की बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है अगर चाइना वहाँ चला गया तब। लेकिन अगर चला गया, चाइना टिक गया, तो इंडिया की बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। ये सारी परेशानियाँ वहाँ पर हैं और इन परेशानियों के बीच में ही रास्ता निकालने के लिए इंडिया रास्ता ढूंढ रहा है। सिर्फ जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस नहीं है ईरान का, वहाँ तेल और गैस का भंडार है, उसको बेचना है। उससे सैंक्शन में बेच नहीं सकता है ईरान, तो खरीदने वाला चाहिए जो सैंक्शन रहते हुए भी खरीदे। तो चीन जैसा, भारत जैसा देश भी ऐसा कर सकता है। दूसरी बात है कि ईरान को इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत है। रेलवे का काम पड़ा हुआ है, रोड का काम पड़ा हुआ है, पोर्ट का काम पड़ा हुआ है। पैसा नहीं है, पैसा कौन देगा उनको सैंक्शन के ज़माने में। और दूसरी बात, अगर वो चाइना चला गया, इससे सिर्फ चाइना से नाराज़ नहीं होगा यूरोप और अमेरिका, रसिया, ईरान से भी नाराज़ होगा। तो इन सारी परेशानियों के बीच में भारत को रास्ता निकालना है कि भारत का जो कोई विकल्प नहीं बचता है उस रूट के सिवा। और भारत को अगर आगे बढ़ना है दुनिया में तो भारत को सेंट्रल एशिया पहुंचना पड़ेगा। बाय रोड उसको रसिया जाना पड़ेगा, यूरोप जाना पड़ेगा। सिर्फ पानी के रास्ते से नहीं, ज़मीन के रास्ते से भी आगे बढ़ना होगा भारत को। बार बार चाइना अरंगा लगा रहा है, पाकिस्तान लगा रहा है, इस बीच से रास्ता निकालना आसान नहीं है, लेकिन भारत निकाल लेगा रास्ता। पहले भी भारत की परेशानियां आती रही हैं और भारत को रास्ता मिलता रहा है, इस बार भी मिलेगा। इसी आशा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।